नमस्कार। आज दिनांक 20 जून 2021 दिन रविवार भारतीय योग संस्थान के इस दैनिक निशुल्क योग साधना कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना के लिए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय सर जी से, वो नेतृत्व करें। आदरणीय सर जी। नमस्कार आप सभी को, स्वागत आप सभी का आज प्रातःकालीन योग साधना में। और आज के जो भी अभ्यास होंगे वो कल 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में किए जाने वाले आसन प्राणायामों के अभ्यास के रूप में उन्हें आप देखिए। वही हम लोग कल भी करेंगे और आप किस तरह से करने हैं, कितनी देर रुकना है, इसका अभ्यास हम आज आपको देने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आप अपनी टांगों को सीधा करके आसन पर बैठें और फिर पद्मासन लगा लें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर कीजिए और फिर धीरे धीरे भरिए। दोहराइए इस प्रक्रिया को। गहरे लंबे श्वास। मन बिल्कुल एकाग्र। सर्वप्रथम गहरे लंबे श्वास एकाग्रता के लिए, शांत मन के लिए एक तैयारी के रूप में देखें आप इसे। ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए पूरी लगन से, पूरे मन से कीजिए। सामान्य कीजिए श्वासों को और शांत बैठ जाइए। तीन बार लेंगे ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र और भावार्थ। फिर से तीनों बार मुझे श्वास भरना है और गहरी लंबी ओम ध्वनि करनी।
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने ईश्वर के समक्ष प्रातःकालीन बेला में ईश्वरीय नमन। हाथ जोड़कर नए सवेरे का स्वागत ईश्वर की आराधना से। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, हटना हल्का सा घुटना चालन कर लें और पंजों को भी रिलैक्स कर लें। दाएं बाएं भी चला सकते हैं। वेरी गुड। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें, आसन पर कागासन में बैठें और फिर प्रयास करें बिना सहारे के आप खड़े हो जाएं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। खड़े हो जाइए। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, दोनों हाथ कमर पर, ग्रीवा चाल, गर्दन का अभ्यास करेंगे हम लोग। धीरे धीरे, झटका नहीं देना गर्दन में। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे ले जाएं, रुकें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे, थोड़ी कंठ से लग जाए, फिर श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। सर्वाइकल वाले विशेष ध्यान रखें, तो गर्दन के अभ्यास अपने क्षमता अनुसार, अपने शरीर के अनुसार करें। फिर से श्वास भरिए, दाहिना कान दाएं कंधे पर ले जाइए, कंधा नहीं उठाना, गर्दन को मोड़ना है, झटका नहीं देना है। श्वास छोड़ते हुए मध्य में, फिर से श्वास भरते हुए विपरीत ओर, बाईं ओर, श्वास छोड़ते हुए मध्य में, श्वास भरते हुए दाहिनी ओर, मध्य में, बाईं ओर। एक बार फिर से कर लें, दाहिनी ओर, बाईं ओर, मध्य में आकर रुकें, फिर से गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ें। अब की बार थोड़ी आपके कंधे पर लगे, दाहिने कंधे पर, श्वास छोड़ते हुए मध्य में, फिर से श्वास भरते हुए बाईं ओर, बाएं कंधे पर लगे आपकी ठोड़ी, दाहिने कंधे की ओर आ जाइए, बाएं कंधे की ओर, एक बार फिर कर लें। मध्य में आ जाए, रुकें, झटका नहीं देना बिल्कुल। अब गर्दन को मुझे गोलाकार चक्र में घुमाना है। धीरे धीरे श्वास भरकर पीछे, बाईं ओर, श्वास छोड़कर नीचे, दाहिनी ओर, गोलाकार चक्र।
गर्दन जब पीछे जाए तो श्वास भरें और नीचे की ओर आए तो श्वास को खाली करें। गोलाकार चक्र में क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, विपरीत भी करें इसे बिना झटका दिए, गोलाकार। वापस आ जाए। चक्कर आने की संभावना जिन्हें है वो थोड़ा सा ध्यान रखें, गर्दन के अभ्यासों में अपनी क्षमता अनुसार करें। दोनों हाथ नीचे, हल्का सा विश्राम। कंधों का चाल, दोनों हाथ शरीर के साथ रखिए बिल्कुल सीधे और कंधों को ऊपर नीचे, गोलाकार चक्र में आगे से पीछे की ओर गोल घुमाएं। विपरीत दिशा से भी घुमाएं, पीछे से आगे की ओर। कंधे मेरे प्रभाव, धीरे धीरे वापस आए, हाथ शरीर के साथ। दोनों हाथों को आगे लाएं, मुट्ठियां बनाएं, गोलाकार चक्र में घुमाएं। यहां भी कंधे प्रभाव में आएंगे। थोड़ी सी क्रिया करने के पश्चात कंधे मेरे दुखने लगते हैं, कीजिए, उस स्थिति तक तो कीजिए। विपरीत दिशा से भी करें। कीजिए कीजिए, धीरे धीरे वापस। महसूस करें अपने कंधों पर प्रभाव। घुटना चालन की क्रिया, दोनों पैरों को थोड़ी सी दूरी करें, दोनों हाथों को आगे लाएं, हथेलियों का रुख नीचे की ओर। श्वास भरें, धीरे धीरे घुटनों को नीचे की ओर मोड़े, कमर वाले भाग को झुकाएं, बिल्कुल सीधी रखते हुए ना, ऐसे नहीं जी, ऐसे नहीं, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, केवल घुटने मुड़ने हैं। हाथों को आगे रखते हुए केवल घुटनों को मोड़िए। यस, बैठने की कोशिश करते हैं, आगे नहीं झुकना है मुझे। क्षमता अनुसार रुक कर वापस, एक बार और करें। फिर से श्वास भरें, फिर नीचे, श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर श्वास भरें, फिर नीचे। अब की बार थोड़ा ज्यादा बैठ जाए, कोशिश करें, लेकिन घुटनों का ध्यान। सभी के घुटने अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग स्थितियों में हैं। धीरे धीरे वापस, हाथ नीचे, श्वासें सामान्य। कटी चक्रासन, दोनों पैरों में कंधों जितनी लोरी, दोनों भुजाएं सामने, खींचे ने, उंगलियां अंगूठे मिले हुए हैं मेरे। श्वास भरें, धीरे धीरे अपनी कमर वाले भाग को दाहिनी ओर मोड़ते हुए दाहिनी भुजा एकदम सीधी कर दें पीछे, और बाईं भुजा या बाईं हथेली मेरी दाहिने कंधे पर लग जाए। कंधे को दबाएं, गर्दन को भी मोड़ें, और इस प्रयास में मेरे घुटने ना मुड़े, कमर मुड़े, क्योंकि नाम है कटी चक्रासन। कटी प्रदेश को प्रभावित करना। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए मध्य में आइए, खिंचाव पूरा बना के रखिए इन भुजाओं पर। फिर से श्वास भरें, विपरीत ओर चले जाएं, यानी बाईं ओर। बाईं भुजा बिल्कुल सीधी हो जाएगी पीछे, थोड़ी ज्यादा दाहिनी ओर भी चली जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कमर में ट्विस्ट आ जाएगा अच्छा सा। बाईं भुजा कंधे पर, बल्कि दाहिनी भुजा कंधे पर,
दबाएं उसे, गर्दन भी पीछे मोड़े, कमर पर प्रभाव देखें, प्रभाव लाने का प्रयास करें, धीरे धीरे मध्य में आए और अब इस क्रिया को तेजी के साथ करें, श्वासों के साथ, श्वास भरते रहें, छोड़ते रहें, पूरा आनंद लें। श्वासों का विशेष महत्व है योग की क्रियाओं में। जब भी शरीर मेरा खींचे तो समझिए श्वास भरिए, जब उसको ढीला करें तो श्वास छोड़िए, सीधा सा फंडा है। कुछ दिनों के पश्चात आपको अपने आप आदत हो जाएगी, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सोचने की कि श्वास भरना है या छोड़ना है, अपने आप शरीर अपने आप क्रिया करने लगे। धीरे धीरे वापस आ जाएं, दोनों हाथ नीचे शरीर के साथ, और हाथ जब आप नीचे लाते हैं तो प्रयास करें दाएं बाएं से लाएं और बिल्कुल टाइट करके लाएं उन हाथों को, उन भुजाओं को बिल्कुल टाइट रखें और फिर धीरे धीरे लाएं तो और आनंद की अनुभूति करें। पूरा मजा आएगा, पूरा आनंद आएगा, शरीर ऐसा लगने लगेगा बिल्कुल स्वस्थ, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं, कोई कमी नहीं। चलिए अगला आसन त्रिकोणासन भाग 2। अब त्रिकोणासन भाग 2 के लिए मुझे दोनों पैरों को खोलना पड़ेगा। दूरी कीजिए, दोनों भुजाओं को कंधों की ऊंचाई के बराबर उठा लीजिए, हथेलियों का रुख नीचे की ओर होगा। दाहिने पैर को बाहर की ओर खोलिए, श्वास भरिए, भुजाओं को खींच कर रखना है मुझे, कमर को मोड़ना है, भुजाओं में जो दूरी है वो बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर वाले भाग से दाहिनी ओर जाएं, भुजाओं में दूरी उतनी बनी रहे, आगे पीछे बिल्कुल नहीं। दाहिना हाथ नीचे पहुंच गया मेरे टखने तक, बाईं भुजा बिल्कुल ऊपर की ओर है। अब गर्दन को भी ऊपर की ओर मोड़ दीजिए, यानी ऊपर वाली भुजा को, ऊपर वाली हथेली को देखने का प्रयास कीजिए, घुटने को नहीं मोड़ना है, बस ये ध्यान रखना है। वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए, गर्दन को सीधा करें, भुजाओं को खींच कर तान कर रखते हुए दाहिने पैर को सीधा करें, बाएं पैर को बाहर की ओर खोलें, भुजाओं को खींच कर रखिए, श्वास भरकर और खींचिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर। त्रिकोणासन भाग 2, ट्रायंगल पोज। मेरी जंघा, मेरी कमर, मेरी भुजा के बीच में त्रिभुज, मेरी दोनों टांगों के बीच में भी त्रिभुज। बहुत सुंदर। गर्दन ऊपर की ओर जाएगी, ऊपर वाले हथेली को देखने का प्रयास करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, भुजाओं को खींच कर रखें, खींची हुई भुजाएं धीरे धीरे वापस लाएं, आराम से शिथिलता लाते हुए इनमें। बहुत ही सुंदर। दोनों पैरों में फासला कम कर लें, टांगे, हल्का सा विश्राम। और विश्राम कैसे होता है मालूम है आपको? श्वास भरना छोड़ना, श्वास भरना छोड़ना, भरना छोड़ना। 2-3 गहरे लंबे श्वास भर लीजिए, श्वासें सामान्य हो जाएंगी। वृक्ष आसन का अभ्यास। पैरों में दूरी कम कीजिए। अब दोनों हाथ शरीर के साथ खिंचे हुए, तने हुए। वेरी गुड। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को बाईं जंघा में अच्छे से लगा लीजिए, और अगर संतुलन ना बनने के चांसेस हैं तो किसी दीवार के सहारे आप खड़े हो सकते हैं। बाईं टांग जो कि सीधी है उसको, उसके अंगूठे को अच्छे से दबाइए आसन पर, संतुलन बनेगा। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, जंघा तक नहीं, अगर आपका बैलेंस बनता तो घुटने तक लगा लीजिए, इस पैर को खींच दीजिए ऊपर। संतुलन का आसन। मजबूत होती हुई मेरी बाईं टांग जिस पर आपने एड़ी को रखा हुआ है, उसी ने पूरे शरीर का बैलेंस साधा हुआ है। खींच कर रखिए, भुजाओं को भी खींच दीजिए, नेत्रों को खोलकर किसी एक स्थान पर जमा लीजिए।
बहुत धीरे धीरे पहले भुजाओं को लाएंगे आप। कोशिश करें पहले भुजाएं आए, पैर ना आए नीचे, और फिर पैर पैर के साथ टांग सीध। विपरीत ओर से यही क्रिया। बाईं टांग को घुटने से मोड़ें, एड़ी को जंघा मूल में लगाएं, बनाएं बैलेंस। घुटने को बिल्कुल सीधा रख ले, 90 डिग्री का एंगल चाहिए दोनों टांगों के बीच में। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप। रुकें क्रिया, भुजाएं ऊपर, हथेलियों को मिला दें और भुजाओं को कानों से लगी हुई हैं, उन्हें खींच दें अच्छे से। दृष्टि सामने किसी वस्तु पर जमा लें, एकटक देखें उसे। बैलेंस, संतुलन मेरा बना रहेगा। धीरे धीरे वापस पहले भुजाओं को लाइए। नाइस। पैर पैर के साथ पैर खोलकर विश्राम। श्वासें मेरी सामान्य करें। काफी देर हो गई आपको खड़े हुए, कोई बात नहीं, थके नहीं है, योग के साधक हैं। सुबह का समय है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा लेते रहें। गहरे लंबे श्वास एक आधार है इस नई एनर्जी को लेने का, बनाने का। अर्ध चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी, कंधों से कम, कंधों से कम, कंधों से कम। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठे पीछे रीढ़ पर मिला दीजिए। उंगलियों का रुख आगे की ओर, उंगलियां मिली हुई। श्वास भरिए। धीरे धीरे अपनी कंधे, गर्दन पीछे की ओर, कमर पर दबाव दे के रखिए। पेट आगे आएगा, कमर पीछे मुड़े। अर्ध चक्रासन, आधे चक्र की भांति मेरे शरीर की स्थिति। फेफड़े खिंचाव में, पेट दबाव में, कमर पर भी प्रभाव, जंघाओं पर, घुटनों पर भी प्रभाव आएगा। महसूस करें। बहुत ही सुंदर स्थिति। एक बार वापस आए, सांस छोड़ें, वापस आए, हाथ वहीं रखें। अभी एक बार और करने की इच्छा है मेरी। फिर से श्वास भरिए, भरते जाइए, खींचते जाइए शरीर को पीछे की ओर, और ध्यान अपने फेफड़ों पर लगाइए कि मेरे कंधे, मेरे फेफड़े किस प्रकार से खिंचाव में आ गए। पूरा लाभ, रुकने में कोई दिक्कत नहीं है। नेत्रों को खोल सकते हैं अगर चक्कर आने की संभावना है तो। गर्मी का मौसम भी है। धीरे धीरे वापस आ जाए। आसन पर बैठ जाएं। दंडासन में विश्राम। आसन पर बैठकर दोनों पैरों को खोलकर, हाथ कमर के पीछे रखकर, रीढ़ को सीधा रखकर, गर्दन को सीधा रखकर, मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर लाकर, हंसी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन अभी से उसकी प्रैक्टिस कीजिए ना। पैरों को खोल कर रखिए, रिलैक्स। खड़े होकर जो भी मैंने अभी आसन किए, उन सब के प्रभाव को आप महसूस कर, लेकिन नेत्र बंद करके करेंगे। देखिए कितना आनंद आएगा। बंद नेत्रों में उन सभी क्रियाओं में अपनी आकृति को देखें। आपकी आकृति क्या बनेगी, किस स्थिति में आप जाकर उस आसन को कर रहे थे। कहीं कोई कमी तो नहीं थी क्या? मेरे शरीर ने कहीं पर मुझे बाधा तो नहीं पहुंचाई? मुड़ा वो जैसे मैंने मोड़ना चाहा, मेरी इच्छा के अनुसार? बिल्कुल यही चाहते हैं आप सभी। अपने शरीर को जैसे मोड़ना तोड़ना चाहूं मैं, मोड़ सकूं, यही उद्देश्य है हमारा। लचीला शरीर स्वस्थता के निशान।
विश्राम आपने अब कर लिया। श्वासें सामान्य स्वयं किया करें। आप पुराने साधक हैं सभी, श्वास भरें खाली करें, श्वासें सामान्य हो जाती हैं। नहीं हुई तो फिर कर लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगा लीजिए उन श्वासों को सामान्य करने में, और फिर नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई स्फूर्ति के साथ अगले आसन के लिए तैयार हो जाए। अगला आसन वक्रासन है मेरा। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को मुझे मिलाना है, और पैर मिलाने का मतलब पैरों को तान देना है, बिल्कुल तान। दोनों हाथ घुटनों पर आ जाएंगे, घुटने पर भी दोनों उंगलियां अंगूठे मिले हुए होंगे, उंगलियां और अंगूठे मिलाकर रखें। पंच तत्व की शक्ति को ग्रहण करें। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़े, खड़ा कर लें अच्छे से, और दाहिनी टांग की जो एड़ी है, जो पैर है पूरा, वो घुटने के पास होना चाहिए। घुटने से आगे भी नहीं, घुटने से पीछे भी, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। दाहिना हाथ कमर के पीछे लगाए, रखे नीचे, आसन पर जमाना है दाहिने हाथ। बायां हाथ मेरा घुटने पर होगा, जो टांग सीधी है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को ऊपर ले जाएं, पूरा खिंचाव देकर रखते हुए, खींचते हुए ले जाएं ऊपर की ओर, और ऊपर ले जाकर इसको खींच कर रखें। पूरा खिंच गया, श्वास भरकर और खींच सकते हैं तो और खींच दीजिए, और श्वास छोड़ते हुए बाहर की ओर से इस हाथ को अपने घुटने पर लपेटिए, घुटने को दबाने का प्रयास कीजिए बाईं ओर, और गर्दन को दाहिनी ओर मोड़ लें। अब गर्दन हम गिरा लेते हैं, गर्दन गिरानी नहीं है, तनी हुई गर्दन दाहिनी ओर मोड़ दीजिए, बस पूरा लाभ लीजिए ना। जो चीज आपने मोड़ी है उस पर पूरा प्रभाव, गर्दन पर, घुटने पर, जंघा पर, कूल्हे पर अच्छे से दबाओ, और रीढ़ सीधी बिल्कुल, कोशिश करें मुड़ी ना हो, टेढ़ी ना हो। ये बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापसी, गर्दन सीधी पहले, फिर धीरे धीरे भुजा को ऊपर ले जाएं, अधिकतम ऊपर, पूरा खिंचाव, और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। टांग को सीधा कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर, पैर मिले हुए, तने हुए, ढीला नहीं करना। अभी दूसरी टांग को घुटने से मोड़ें, खड़ा करें, बायां हाथ कमर के पीछे आसन पर जमा लें अच्छे से, ताकि रीढ़ सीधी हो जाए। और ये हाथ बहुत ज्यादा पीछे नहीं रखना है, ज्यादा पीछे रखेंगे लेट जाएंगे पीछे की तरफ, लेटना नहीं है। रीढ़ को सीधा रखने के लिए सहारा है ये। श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा ऊपर, उंगलियां अंगूठे भी मिला के रखिए हाथों के, कान से लगाइए इस हाथ को, श्वास भरकर खींचिए, अधिकतम खिंचाव, और श्वास छोड़ते हुए आगे लपेट दीजिए इसे भी। दबाइए घुटने को अंदर की ओर, टखना पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, टखना पकड़ करके घुटने को दबाइए, गर्दन को मोड़ लीजिए बाईं ओर, रुकिए, सामान्य श्वासों में रुकिए। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें, श्वास भरते हुए भुजा को ऊपर ले जाएं, खींचे ऊपर ले जा करके, और धीरे धीरे ये भुजा नीचे आ जाए। टांग सीधी, वज्र आसन, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और वज्रासन में आ जाए, घुटनों के बल। बैठे वज्रासन की स्थिति में घुटने मिलाकर, हाथों को घुटनों पर ढक कर, ढांप कर, और किसी को अगर वज्रासन में बैठने में समस्या है, थोड़ा मीठा मीठा सा दर्द है, तो वो कुशन का इस्तेमाल करे।
ज्यादा दर्द, भयंकर दर्द है तो वज्रासन वो ना करे।